गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल एस पी अल्फा कैपिटल। चलिए देखते हैं कि क्या एक्चुअली हम थोड़ा सा ऑफ थे फॉर ट्रैवल रीज़न, तो हम आपको हमारा व्यू शेयर नहीं कर पाए थे। सो यस, विल कंटिन्यू फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सो ये निफ्टी का चार्ट है डेली बेसिस में। पहला चीज़ हम एक एक करके देखते हैं। पहला 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। इसका मतलब क्या? मार्केट में बहुत अच्छा तेजी का मोमेंटम नहीं है। दूसरा, आरएसआई डिक्लाइन है। आरएसआई ऊपर गया भी था, ठीक है। तो ये जो चैनल हमने फॉर्म किया आरएसआई के, अभी भी देखा जाए तो उसके नीचे है, बट ये ट्राई कर रहा है इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर जाता है तो मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। ओके, अभी हम इसको थोड़ा सा और 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं कि क्या व्यू लगता है। तो ये हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है, राइट। सी, पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं फॉर वन वन डे चार्ट कि हमने क्या क्या रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हैं। तो देखो, ये हमारा पहले था, ये हमारा पुराना एक रेजिस्टेंस था जो जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था, और यहाँ से इसने मार्केट ने तोड़ा। तो देखो, ये जो लेवल था ना, ये बहुत रेस्पेक्टफुल है, जो कि है 23,832। ये कल भी इसके ऊपर गया था और वहीं से गिरा। बहुत सारे इसमें सपोर्ट भी लिए थे। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट जोन का काम, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर हमारे पास दूसरा है 24,524, ठीक है। तो ये एक सॉरी 24,511 है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। बट इसमें क्या है, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे एक चीज दिखाता हूं। ये हमने चैनल ड्रॉ किया है ऊपर से और ये नीचे से। तो मार्केट के देखो, जो यहां से यहां इसको रेस्पेक्ट किया, तो यहां भी उसको रेस्पेक्ट किया है, बट सेम। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा व्यू क्या है, ये डिस्कस करते हैं। हमारा व्यू क्या है? मार्केट अगर इसके ऊपर नहीं जाएगा तो तेजी नहीं खेलना है, मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा तो मंदी नहीं खेलना है। मतलब मंदी भी नहीं है, तेजी भी नहीं है, ये प्रॉपर एक रेंज बाउंड पे लग रहा है। तो अगर कल मार्केट नीचे खुले या ऊपर खुले तो उसका रेंज कितना है भाई? पहला तो ये हमारा 800 जो हमने ये ड्रॉ करके रखा है, 833, ये एक हमारा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम फिर यहां तक का तेजी खेलेंगे जरूर, और जाना ही है यहां तक विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस 23,320 के स्टॉप लॉस पे। अगर कल बाजार नीचे भी आता है तो हम बाइंग ही खेलना है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल लग रहा है। देखो, ये यहाँ पे एक सपोर्ट इस चैनल का लिया है, यहाँ पे वो कंसोलिडेट करके ऊपर दिखा सकता है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 53,000, दिस 53,387। देन ये चैनल का जो रेजिस्टेंस बनेगा, इस चैनल को टच करके ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग जोन पे आ जाए। नाउ मिड कैप क्या लग रहा है? मिड कैप हमें तेजी लग रहा है। क्यों लग रहा है तेजी? देखो, मिड कैप का क्या है, पहला तो आप ये देखो, हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है। हमारे सारे चैनल हमारे सारे सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब आज चलो ठीक है, हो सकता है कि मार्केट आज रिकवर दिया है, मिड कैप भी नीचे से रिकवर दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। स्मॉल कैप भी देखो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये जो चैनल है इसके भी ऊपर है, ये जो हमारा सपोर्ट है इसके भी ऊपर है। तो हो सकता है कि इसमें एक बाउंस मिल जाए आपको 3-4 दिन में, ठीक है। अब वो जैसा मोमेंटम आएगा फिर उसमें वैसा हम रिसर्च करेंगे, बट हो सकता है कि इसमें आपको तेजी का मोमेंटम मिले। आईटी, आईटी अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। हमारा फर्स्ट जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके नीचे है। हमारा चैनल को रेस्पेक्ट कर रहा है, और लॉन्ग टर्म मतलब ये देखो 2022 के सपोर्ट को ये टच कर रहा है। मतलब 2021 से जहां बाजार गया था उसके, मतलब भाई यहाँ पे टच कर सकता है। वेट, अभी मैं बोलूंगा वेट करो।
अगर आप आईटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, वेट करो, इस चैनल को टच करने दो, क्योंकि यहीं से मोमेंटम बनेगा मार्केट का। क्योंकि ये जो 1, 2 और 3 जहां से ये मोमेंटम बना ना, वहां से ये बिगड़ गया है मार्केट। अब अगर यहाँ यहाँ आएगा भी ना, तो यहीं तक ही बाजार जा पाएगा, जो कि बहुत होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बहुत कम नहीं होता है, बहुत ही होता है, 20% का डिफरेंस हो जाता है। बट बात वहीं पे आती है कि यहाँ पे आए तो ही लेना चाहिए, वो भी छोटा मोटा, मतलब बहुत नहीं। फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस 200 मूविंग एवरेज नीचे, मैं आपको बोला था 200 मूविंग एवरेज नीचे मत बाई करना अभी, ठीक है। हाँ, बट एक चीज़ है, ये हमारे पुराने एक ये आपका सपोर्ट है, यहाँ से हो सकता है छोटा एक सपोर्ट लेके चल जाए, ठीक है। 29 और 25,000 के लेवल पे ये सपोर्ट है। वेट कर लो, अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग ही समझ में आ रहा है, इसमें बहुत कोई खास इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है मुझे ये। ऑटो, ऑटो 200 मूविंग एवरेज के एट पार है, ठीक है। इसमें भी कंसोलिडेट चल रहा है, देखो हमारे रेजिस्टेंस के भी नीचे है, तो पहले इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तब हम तेजी खेलेंगे, अदरवाइज नहीं खेलेंगे इसमें तेजी। बहुत सिंपल सा बात है। पीएसयू, देखो इसने डबल बॉटम बनाया है और यहां से ये चल सकता है, श्योर चल सकता है यहाँ से ये। 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, बट चांसेस है कि यहाँ से चल सकता है। बट इसमें एक नेगेटिव ये बात है, आरएसआई भी इसका काफ़ी लो पे है, 33 पे आरएसआई ट्रेड कर रहा है, 32, 13 पे, ठीक है। आई थिंक रिस्क ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस, ऑफ कोर्स विदाउट स्टॉप लॉस इसमें बिल्कुल भी काम मत कीजिएगा, अगर अगर आपको रिस्क लेना ही है तो। फार्मा, एज वी राइटली सेड कि हम इसके ऊपर तेजी ही खेलेंगे, और देखो कितना अच्छा तेजी है इसके ऊपर, इसके ऊपर कितना रिटर्न दिया है, देखो इंडेक्स वाइज में बता रहा हूँ, स्टॉक वाइज तो आप खुद ही निकाल लेना। 8-9% का अभी भी ये तेजी है। मेटल, मेटल अभी भी तेजी है भाई, थोड़ा नीचे आता है तो उसमें बाइंग की मिल रहा है मेरे को। हाँ, ये एक काउंटर है जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा सा तेजी आ सकती है। वो क्या है, वो है एफएमसीजी, बिकॉज एक चीज देखो, आप जितने भी बाकी देख लो, ये कंसोलिडेट किया है, कितना दिन से कंसोलिडेट किया है, फ्रॉम 22 अप्रैल टू टिल डेट, ये पूरे ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक 15-16 दिन का, ये 17 दिन का कंसोलिडेशन है। अगर ये इसको क्रॉस करता है ना, तो ये बहुत तेज हो जाएगा। तो ये अगर हमारे 200 मूविंग और हमारे अगर रेजिस्टेंस के जाता है, इसमें कुछ हो सकता है बहुत बड़ा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इसमें आप बाई कर सकते हो, ये इस लेवल को अगर तोड़ा ना 200 मूविंग एवरेज को, ये बहुत तेजी हो जाएगा एफएमसीजी। रियल स्टेट, ये तो देखो हमने पहले ही बोला था कि हमारा 200 मूविंग एवरेज और हमारा जो रेजिस्टेंस है सेम लेवल पे, जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा मत तेजी मत खेलना, वेट कर लो, कोई बात नहीं है, ये हमने पहले भी बोला हुआ है। एनर्जी स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक काफ़ी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट इसमें वापस एक बाइंग एक्सपेक्टेड लग रहा है मुझे, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी ऊपर से कंसोलिडेट करके गिरा है, 5% का करेक्शन ले चुका है। मैक्सिमम अगर ये आएगा भी तो ये यहाँ तक आता है, वापस यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इसमें स्लोली 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 इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करते रहो, एक्यूमुलेट करो इसको। निफ्टी इंफ्रा 200 मूविंग एवरेज के आसपास है, कंसोलिडेशन है, कोई बहुत इंटरेस्टिंग मुझे तो नहीं लग रहा है। हाँ, प्राइवेट बैंक्स क्या लग रहा है, प्राइवेट बैंक्स देखो गिरा भी है, ठीक है। मेरा कोई व्यू नहीं बन पा रहा है इसमें, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के यहीं से गिराया है, प्लस 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 प्लस। स्टॉक वाइज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इजी है डिस्कस करना, इंडेक्स वाइज तो मेरे को कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इसका सपोर्ट जोन बहुत ही नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा वेट कर लो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ मेरे को डीएम कर सकते हो, या मेरे को आप कमेंट में डाल दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। गुड नाइट।